In this video, we are going to discuss Gaussian law. देखो गाउसियस लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, उन नंबर ऑफ लाइंस को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब हमको गाउसियस लॉ पढ़ना है। पहले इसकी स्टेटमेंट सुनना, फिर समझाता हूं कि है क्या चीज ये। देखो गाउसियस लॉ क्या होता है कि किसी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है एंड एप्सिलॉन नॉट इसके रेशियो के इक्वल होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज अवेलेबल है और एप्सिलॉन नॉट इसके रेशियो के इक्वल होता है। दिस इज नोन एज गाउसियस लॉ। और ये लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लोज सरफेस के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होता है वो हम गाउसियस लॉ से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखना, फॉर एग्जांपल ये पहले क्लोज सरफेस समझो क्या होगी। क्लोज सरफेस जो चारों तरफ से बंद हो, जैसे फॉर एग्जांपल बोतल है, बोतल उसके अंदर चार्ज रखा हुआ आपने, तो चार्ज के राउंड अगर बोतल बंद है, उसका ऊपर वाला ढक्कन है, लीड है, वो भी बंद है, तो चारों तरफ से क्लोज है, तो जो बोतल का सरफेस है उसको हम क्लोज सरफेस कहेंगे। अगर मैंने ऊपर से ढक्कन खोल दूं तो उसको मैं क्लोज सरफेस नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब वो चारों डायरेक्शन से क्लोज नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो ये गाउसियस लॉ को एग्जांपल से समझो। सपोज ये एक क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से क्लोज है, 3 डायमेंशन में दिखा नहीं सकता तो 2D में बना हुआ है, समझो चारों तरफ से क्लोज है और ऐसे कोई इरेगुलर सी इसकी शेप है। इसके अंदर 2 चार्जेस पड़े, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 2 चार्जेस पड़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ये दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनेगी जो इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, तो इस सरफेस से फिर फ्लक्स भी एसोसिएट होगा। तो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो किसके इक्वल होगा? इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज समेशन Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q कितना होगा? Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू होगी। सपोज बीच में वैक्यूम नहीं है, चार्जेस तो पड़े हैं, साथ में वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। अगर बीच में कोई मीडियम हो, वाटर है या कोई और मीडियम हो, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन यूज करते हैं। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये तो आपको पता ही है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हो, तो कॉमन सेंस है। इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो इसमें। पहला नंबर, जो ये गाउसियस लॉ है, ये जो क्लोज सरफेस है उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। शेप कुछ मर्जी हो, होनी क्लोज चाहिए बस, चाहे स्पेरिकल है, चाहे ट्रायंगुलर है, चाहे क्यूबॉइड है वो, चाहे क्यूब है, चाहे ऐसे इरेगुलर शेप है, होनी क्लोज चाहिए, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब चार्ज Q1 Q2 यहाँ पे पड़ा है तो भी फ्लक्स होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज सपोज यहाँ पे ना पड़ा हो कि यहाँ पड़ा होता, ये चार्ज यहाँ ना पड़ा हो कि यहाँ पड़ा होता, Q1 Q2, तो भी इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होना था? Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इधर देखो, जैसे देखो ये स्पेयर है, ये दूसरी शेप है, इसमें भी टोटल चार्ज कितना है? Q/2 दैट इज Q। तो इस स्पेयर से कितना चार्ज फ्लक्स एसोसिएट होगा? समेशन करोगे तो Q ही आएगा, Q/2 प्लस Q/2 यानी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस 2 है, इसकी शेप अलग है, लेकिन इसमें भी टोटल चार्ज कितना है? Q/2 प्लस Q/2 दैट इज Q हो गया, टोटल Q हो गया। तो ये इस सरफेस से भी फ्लक्स कितना एसोसिएट है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो शेप पे डिपेंड नहीं करता, ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करे। अब ये न्यूमेरिकल देखो, देखो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें 2 स्पेयर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करे हैं। हम यहाँ पे +2 कूलम चार्ज पड़ा है, यहाँ पे +3 कूलम चार्ज पड़ा है, यहाँ पे +6, यहाँ पे -2, यहाँ पे +3 कूलम, यहाँ पे -1 कूलम। ये जो शेडेड एरिया है इससे हमको फ्लक्स निकालना है, ये शेडेड एरिया से फ्लक्स निकालना है। तो ये देखो, हमको जब फ्लक्स निकालना है तो हमको जो सरफेस है उसके अंदर का ही चार्ज देखना है, बाहर वाले से मतलब नहीं है।
क्योंकि हमको यहाँ पे शेडेड एरिया, ये वाला इतने एरिया से हमको फ्लक्स निकालना है, तो बाहर क्या चार्ज है उससे हमको मतलब नहीं है, तो सिर्फ अंदर का चार्ज हम देखेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी फाई इक्वल्स टू इन दोनों का सम 3 कूलम माइनस 1 कूलम, इसको ऐड करोगे तो 3 और -1, ये हो गया 2 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो इस शेडेड एरिया से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम डील करेंगे जो क्लोज सरफेस के अंदर जहां पे हम फ्लक्स निकाले, सिर्फ उसके अंदर के चार्ज को हमको अकाउंट में लेना, बाहर क्या चार्ज है उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब देखो, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 1 मिनट प्लीज वेट। अब सुनो, देखो ये क्लोज सरफेस है, Q1 Q2 चार्ज है, सपोज यहाँ पे Q3 चार्ज भी प्रेजेंट था, तो इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि अंदर का ही चार्ज देखना, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन, यही होगा। देखो इस फ्लक्स, इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो फ्लक्स तो होगा तीनों चार्जेस के कारण, लेकिन उसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे सिर्फ अंदर वाले चार्जेस के कारण। मतलब ये फ्लक्स है सभी चार्जेस के कारण, चाहे वो चार्ज बाहर है चाहे अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो हमको चार्ज लेना वो कौन सा चार्ज है, जो क्लोज सरफेस के अंदर है। ऐसा क्यों, देखो Q1 चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 चार्ज है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q3 चार्ज है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीनों के कारण होगी, तो फ्लक्स भी तीनों के कारण ही होगा। लेकिन इसकी वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू हम किससे निकाल पाएंगे, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस के कारण। गाउसियस लॉ अभी हम प्रूव करेंगे, गाउसियस लॉ अभी हम प्रूव करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये MCQ में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस बार एप्लीकेशन बेस्ड और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आने हैं, कि वो ऐसे दे देगा और MCQ में पूछ लेगा कि ये फ्लक्स किसके कारण है, अंदर वाले चार्जेस के कारण के बाहर वाले के कारण, दोनों के कारण, दोनों के कारण। और इधर वो पूछ लेगा ये समेशन Q कौन सा है, ये सिर्फ अंदर वाले चार्जेस का समेशन है। ठीक है, तो अब करते हैं गाउसियस लॉ आगे। अब देखो सपोज ये कोई क्लोज स्फीयर है, यहाँ पे +Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पे -Q चार्ज पड़ा है, ठीक है, तो इससे कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, 0 ही होगा, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, बाहर वाले से हमको देखना ही नहीं है। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाए तो कैसे बनेगी, +Q चार्ज टू -Q चार्ज, तो इस पेयर में जितनी लाइंस अंदर एंटर करी हैं उतनी ही लाइंस बाहर भी निकल रही है, तो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा, 0 ही होगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन अंदर की उतनी फील्ड लाइंस बाहर की, तो फ्लक्स कितना हुआ, 0 ही हुआ। सिमिलरली ये स्पेयर है, इसमें -Q चार्ज अंदर पड़ा है, तो -Q चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें एंटर करती है, प्लस से माइनस होती है, -Q में क्या होती है, अंदर की तरफ होती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, टुवर्ड्स दी -Q चार्ज। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर करी है, बाहर तो कुछ निकल ही नहीं रहा, तो इसका फ्लक्स नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, फाई इक्वल्स टू क्या करना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नोट, तो टोटल चार्ज अंदर -Q, तो -Q बाई एप्सिलॉन नोट। और सपोज अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होता, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज होता तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करिए, क्रॉस करके जा रही है इस सरफेस को, तो इससे कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, +Q बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो मतलब बाहर की तरफ अगर जा रहा है फ्लक्स तो फ्लक्स पॉजिटिव, अगर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है तो फ्लक्स नेगेटिव, और अगर जितनी फील्ड लाइन एंटर करी है उतनी ही बाहर भी जा रही है तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करते हैं, गाउसियस लॉ पे न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, पहले इसका प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। मैंने क्या किया, एक स्पेयर कंसीडर किया, एक स्पेयर है, उसके सेंटर पे उसकी रेडियस है r, और उसके सेंटर पे मैंने +Q चार्ज रख दिया, ठीक है, +Q चार्ज रख दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे गाउसियस लॉ को प्रूव करना है। मतलब मैं क्या करूंगा, इस स्पेयर से फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, अगर वो फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल आ गई तो मेरा गाउसियस लॉ प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समेश इंटीग्रेशन E.dA, इंटीग्रेशन E.dA। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एरिया लेता हूं, उससे छोटा सा फ्लक्स निकाल लेता हूं, फिर पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे पास पूरी स्पेयर से क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, उसकी वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल आ गई, तो मेरा गाउसियस लॉ प्रूव हो जाएगा। तो यही क्या मैंने क्या किया, जो स्पेयर है उसकी सरफेस पे मैंने छोटा सा एरियल एलिमेंट लिया, DA, ठीक है, लिया,
अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू पड़ा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है तो आउटवर्ड्स इस डायरेक्शन में, और जो एरिया है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जैसे स्पेयर है, स्पेयर उसके ऊपर ऐसे छोटा सा एरिया ले, उसको देखेंगे तो एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड्स, तो इसी तरफ होगी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड। इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो तो समझ आ जाएगा, एरिया की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। उसके बाद इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाल लिया, फॉर्मूला लगाया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, डी ए की जगह पे डी ए, और डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो कोस थीटा आता है, क्योंकि ई एंड डी ए के बीच एंगल 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रख दिया, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए। इसके बाद क्या कर दिया, पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि रेडियस तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन डी ए। अब इंटीग्रेशन डी ए मतलब एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब सारा एरिया कवर कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो, अगर छोटे छोटे सारे डी ए एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तो पूरा स्पेयर बन जाएगा, पूरे स्पेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रख दिया। फिर के की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाई की वैल्यू क्या आ गई, देखो फाई, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, फाई की वैल्यू क्या आ गई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो गाउसियस लॉ था, तो इस तरह से हमने गाउसियस लॉ को भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, गाउसियस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाना था वो करवाऊंगा, उसके बाद गाउसियस लॉ की एप्लीकेशंस। हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग।